हाँ, तुम हो कैसी, तुम्हारा ग्लैमर कैसा है, ये हाइट, ये वेट, ये स्टाइल, ये ग्रेस, डे 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 डे। श्रीमती तिलोत्मा आ रही है ऐसा कहने में लगता था कि रैम शो में तुम आ रही हो। ऐसी लेजेंडरी पर्सनैलिटी मरने के बाद धुरंधरा बुआ के गर्भ से जन्म लेने वाली है। मतलब नो, आई कैन नॉट इमेजिन। ऐसा सोचने का भी मन नहीं कर रहा है बिल्कुल मम्मी। वल्लभ, रहने दो। ज्यादा सोचोगे तो थक जाओगे। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही आधा लीटर गाय का दूध पिया हूँ मम्मी। आधी रात तक मैं एक्टिव रह सकता हूँ। तुम बताओ मम्मी, जब पुनर्जन्म होगा तुम बुआ के गर्भ से जन्म लेकर उसे मम्मी बुला सकती हो? हाँ, पावन मूर्ति फूफा जी को डैडी बुलाओगी? छे, ये क्या है मम्मी, कैसे किस्मत है तुम्हारी। ए! तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे और जीने का मन कर रहा है। इस जन्म को और बढ़ाने के अलावा तुम जो कुछ कह रहे हो उसे ना खोकर बचने का मन कर रहा है मेरा। ऑफ कोर्स मम्मी। अरे जल्दबाजी में ग्रह 4 से भी इन 4 दिनों में तुम मर गई तो क्या होगा? छी, चुप करो। हाँ? मरने की बात कर रहे हो तुम। अरे ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है मम्मी, तुम पक्का मरने वाली हो। तुम्हारी बातें सुनने के बाद सच में लग रहा है कि ऐसा ही होगा। सॉरी, मतलब तुम जानबूझकर उसके गर्भ से जन्म लेना नहीं चाहती हो ना? तो क्या करना चाहिए वो बताओ। तुम्हें जो भी मदद चाहिए ना वो मदद मैं जरूर करूंगा मम्मी, प्रॉमिस। बताऊंगी वल्लभ, कल सुबह होने से फ्रेश थॉट्स आएंगे, तब सब बताऊंगी। अब जाकर सो जाओ। तुम्हें अकेला छोड़कर जाने के लिए बोल रही हो क्या? तुम नहीं जाओगे तो तुम और क्या क्या बोलोगे, उस डर से आधी जान इसी वक्त निकल जाएगी मेरी। ओह, आई सी, आई गॉट इट। टेक केयर मम्मी, गुड नाइट। वल्लभ, मम्मी। दरवाजे पर ताला लगाकर जाना। ऐसा क्यों? सब सोचेंगे कि मैं नहीं हूँ। बहुत समझदार है मेरी मम्मी। यमराज भी अंदर ना आ पाए यही सोचकर रूम लॉक करने के लिए बोल रही हो ना? और ऐसे में वो छोटी बच्ची गायत्री भी अंदर नहीं आएगी, है ना? हाँ? ऐसे ही सोचा। चाबी संभाल कर रखना। ओके मम्मी। ए, ये कमर क्यों मटका रही हो मेरे सामने? मतलब आपकी नजर मुझ पर ही थी क्या? तुम्हारे ऐसे करने से मेरा काम में डिस्टर्ब हो रहा है। 1-2 मिनट के लिए उसे साइड में रखकर मेरी सोच को आपसे शेयर कर सकती हूँ ना? कचरे को फेंक देते हैं सुमन, शेयर नहीं करते हैं। जायदाद के बारे में नहीं है जी, आशाओं के बारे में है। तुम्हारी आशाएं बहुत हैं सुमन। है ना, गर्भाशय। वो भी खरीद कर ही लाई हो ना तुम। कुछ भी हो जी, अभी मुझसे ज्यादा धुरंधरा बुआ के बारे में ही ज्यादा सोचना पड़ रहा है। उसकी क्या जरूरत है? आपकी माँ को मोक्ष ना मिलकर उनकी जान चली जाने के बाद वो जीव बुआ के गर्भ में बच्चे में मिलकर फिर से तिलोत्तमा सासू माँ को पुनर्जन्म लेने में मदद करने वाली है ना? हाँ, उससे तुम्हें खुशी होना चाहिए सुमन। मर के तुम गायत्री के हाथों से नया जन्म लोगी ना, इसीलिए कम से कम तुम्हें पुण्य तो मिलेगा। वो ठीक है जी, ऑलरेडी 6 महीने की गर्भवती बुआ के गर्भ में कोई तो बच्ची पल रही है ना। ऐसे में तिलोत्तमा सासू माँ को मौका कैसे मिलेगा बताइए, क्योंकि वो तो अब तक जिंदा ही है ना। विशालाक्षी ने जो कहा है तुमने सुना नहीं क्या? अभी 4 दिन के अंदर मेरी माँ गायत्री के हाथों मर जाएगी और फिर वो पुनर्जन्म लेगी। समझ में आ गया तुम्हें? नहीं तो? और थोड़ा दिन जाएगा।
उसके बाद बुआ जी की डिलीवरी हो जाएगी। सासू माँ तब 100 साल जिएगी कह रहे हैं क्या? चांस ही नहीं है सुमन। अभी अगर बच गई ना तो कभी भी कुछ भी होने वाला नहीं है। शुक्रवार से पहले मरण शिक्षा का अनुभव करने के बाद ही वो इस घर में बेटी के रूप में जन्म लेंगी वो। और 5वें दिन ही चलने लग गई तो? अरे पुनर्जन्म नहीं लेंगी कह रहा हूँ। दरअसल वो कोई कुत्ता, गधा, सुअर या किसी और रूप में वो इस घर में आएंगी। करोड़पति के घर पैदा ना होकर अमीरों का जीवन ना जिए बगैर किसी गरीब के यहाँ पैदा होने का क्यों सोचेगी? इसीलिए गायत्री बच्ची के हाथों इस जन्म में मर के मुक्ति पाने की कामना कर रहा हूँ मैं, समझी? बड़ी माँ के पैरों में गिरकर माफी मांग लो, अच्छा होगा, समझी? नॉर्मली बोल रहे हैं क्या? जो होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा ना सुमन। लग रहा है आज जल्दी उठ गई हैं दादी जी। हर रोज 5 बजे उठना ही मेरी आदत है बेटी। मेरी बेटी दामाद किसी भी समय आ सकते हैं ये सोचकर पूरी रात में जागते हुए काटूंगी। आ गए क्या? अगर आते तो अभी तक हम लोग बस में होते। नींद न आने से 4 बजे ही उठकर पूजा की है मैंने। इतनी ठंडी में तुम पूजा कैसे कर लेती हो दादी जी? ऐसे क्यों कह रहे हो बाबू? विशालाक्षी तो 3 बजे उठकर पूजा कर रही थी। उस वक्त पूजा कर रही थी क्या? शुद्र पूजा नहीं है भाई, डरो मत। डर पहले पैदा होकर उसके बाद ही आपके भाई पैदा हुए हैं शायद। ब्रह्म मुहूर्त में शिव की आराधना करने से कितना पुण्य मिलता है, कल रात विशालाक्षी ने मुझे बताया था। हम में से कोई भी शामिल नहीं हुआ, लेकिन दादी जी इसमें शामिल हुई। ये देखकर बहुत खुशी हुई। कितनी भी तारीफ करो कम होगी। छोटी है फिर भी कितने अच्छे से पूजा की। आराधना में इतने आचार व्यवहार होते हैं सुनकर मुझे ही आश्चर्य हो रहा था। अब तक आपने क्या देखा दादी माँ? विशालाक्षी को सभी पूजा पाठ करना आता है। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो विशालाक्षी से ये पूछते हैं कि देवी माँ का श्रृंगार किस दिन पर किस तरह से किया जाना चाहिए। टी लीजिए। अरे कॉफी नहीं बनाई आपने, चाय ले आई आप। वैरायटी, इस शब्द में भी तो टी है ना। ये पी सकते हैं क्या? पी नहीं सकते क्या कि पिलाना पड़ेगा? वैसे तुमने पीने के लायक ही बनाया है ना, ऐसा पूछ रहा है वो। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तुमने बनाया ये सोचकर ही डर लग रहा है। आप बहुत अच्छा जोक करती हैं। पीकर बताइए जरा। विशालाक्षी को क्यों नहीं दिया बेटी? उसे चाय कॉफी पीने की आदत नहीं है दादी माँ। फिर क्या पीती है ये? खून। भाभी आप डर क्यों रही हो? सुबह उठकर सबसे पहले विशालाक्षी ने पूजा की है, क्योंकि वो सुबह होने से पहले ही देवी माँ की पूजा करती है ना, इसीलिए वो मुझे कालिका देवी के रूप में ही दिखाई दे रही है। माथे पर बड़ा सा टीका लगाकर कितनी सुंदर लग रही है, जैसे किसी का वध करने वाली है, ऐसा लग रहा है। आपके बोलने से पहले ही ब्रो चाय गटक रहे हैं। कहीं मुंह ना जल जाए इनका। मुझे दीजिए। तुम्हें आदत नहीं है कह रही थी ना? पूछने पर देना चाहिए या नहीं? ये लो, हासिनी ने चाय बनाई है, पीना बहुत रिस्की होगा। अच्छा बना है भाभी। बहुत अच्छी बनी है।
हाँ, सच्ची क्या? ओके। रुकिए जेठ जी, क्या हुआ? कुछ गिर गया है उसमें। क्या गिर गया है? मच्छर है शायद। याक, छी। फर्स्ट टाइम मेरी बीवी ने इतनी अच्छी चाय बनाई लेकिन फिर भी नहीं पी पाया। तुमने क्यों नहीं पी विशालाक्षी? ये भी अच्छा नहीं है, इसलिए नहीं पी हूँ। उसमें क्या गिर गया? मक्खी। ब्रो जो पीना चाहते थे उसमें मच्छर, माँ जो पीना चाहती थी उसमें मक्खी। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, कुछ पता है? अभी इसके बारे में चर्चा करना शुरू करोगे तो नाश्ता भी नहीं कर पाएंगे विक्रांत। मक्खी हो या मच्छर हो, गिरने से मरकर उस पर ही तैरते रहेगा ना बेटी। लेकिन किसी के भी कप में दिखाई नहीं दे रहा है। ताकतवर या फिर भारी होंगे ना दादी माँ, इसीलिए ऊपर नहीं आए होंगे शायद। बड़ी माँ, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? क्या बात करना है पता ही नहीं चल रहा है। बहन पहचान नहीं पाई तो मैं सोच रही थी, लेकिन तुम कैसे पहचान गई, यही बात मैं सोच रही हूँ। ये भी कोई महान काम है ऐसा क्यों कह रही हो हासनी? मच्छर गिरने से नैनी ने देखा है, मक्खी गिरने से विशालाक्षी ने देखा है। लेकिन दादी जी ने देखा तो कुछ भी नहीं गिरा, ऐसा क्यों कह रही है? इसमें गिरकर उसके प्राण गए हैं या नहीं, सब अपने मन से जैसे भी जो चाहे कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये टी पीने से आपका प्राण जा सकता है, ये तय है तिलोत्तमा। क्यों? वाई मम्मी? बड़ी माँ, आप बताएंगे या नैनी माँ बताने वाली है? एक ही कप में ये ड्रॉप्स डालकर देने से तिलोत्तमा सासू माँ की जान को खतरा है, ये बात नैनी बहन जान जाएगी। ऐसा ना करके 2 कप में मिक्स करके मेरे पति को भी ये कप देने से दोनों की जान को खतरा होने से बहन जान नहीं पाएगी, तब वो कुछ नहीं बता पाएगी। वैसे भी सासू माँ तो 4 दिन में मरने ही वाली है। उसका आरोप छोटी सी बच्ची गायत्री पर पड़ने से अच्छा है वहाँ मेरा नाम आ जाए तो कोई बात नहीं। ऐसी राक्षसी का अंत करके उस छोटी सी बच्ची का भविष्य बचाने की बहुत खुशी होगी मुझे। पल्लू पकड़कर घूमने वाले मेरे पति बोनस में चले गए, ऐसा सोच लूंगी मैं। जय विशालाक्षी। अरे आप दोनों एक दूसरे का चेहरा क्यों देख रहे हैं? और ये चाय पीने से हमारी जान क्यों जाएगी, ये बताइए। जेठ जी, खाना बनाते वक्त हासनी दीदी प्रयोग करती रहती हैं। ऐसे ही आज जब वो चाय बना रही थी तो उस समय जब कप में वो चाय छानने वाली थी तो उसमें पहले ही एक मच्छर गिर गया था। उस वजह से उसमें चाय छानने के बाद जब आप वो चाय
दोबारा पिएंगे तो फिर कहीं आपको कुछ हो ना जाए, बस यही कह रही है। हाँ, 4 दिन में आप मरने वाली हैं, यही कह रहे थे ना। ए, कुछ भी होने से सभी लोग मुझे ही दोषी ठहराएंगे शायद। अभी कुछ नहीं होने वाला है, वो टी नहीं पी है ना। जाकर कॉफी लेकर आओ बेटी। उसकी जरूरत नहीं है दादी माँ। सासू माँ, ये 4 दिन आप थोड़ा संभल कर रहिएगा तो अच्छा रहेगा। मुझे भी महसूस हो रहा है, क्योंकि किसी पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं हुआ, नहीं तो हम लोग अब तक टिल्लू आंटी का आखिरी स्नान कर रहे होते। क्यों दीदी, ऐसा क्यों? क्यों? टी अच्छा नहीं था क्या? आपने जो किया वो ठीक नहीं था। टी तो मैंने ही बनाया था ना। आप सासू माँ की जान निकालने की कोशिश क्यों कर रही थी, यही पूछ रही हूँ। अभी इसे बताने से जेल भेजेंगे या अखबार में छपवाएंगे? कुछ नुकसान नहीं हुआ है भाभी, इसलिए आप डरिए मत। वैसे तुम क्या बेटी ऐसा पाप करने का सोच रही थी क्या? मुझे जैसे पता है वैसे ही कोशिश कर रही थी दादी। वही आप क्यों कर रही थी वही पूछ रहे हैं दीदी। सासू माँ का अंतिम संस्कार हम किस तरह करेंगे, यही सब बात मैं सोच रही थी। भाभी, आप समझदारी में बात कर रही हो या परेशानी में बात कर रही हो, समझ नहीं आ रहा है। आप लोग कारण जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली बात पता नहीं है छोटे पापा। और वो क्या है? 4 दिन में गायत्री बच्ची के हाथों से मरने वाली है तिलोत्तमा माँ। बच नहीं सकती है, कहा था ना मैंने। लेकिन बड़ी माँ खतरे को ही टालकर वो गलती खुद करके बच्ची के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगना चाहिए, यही सोच रही थी। ये ऐसी गलती क्यों होगी? जो होना चाहिए मैं तो वही कर रही थी ना। हसीनी बेटी, डॉक्टर का काम पुलिस करेंगे तो कैसा लगेगा? पुलिस की ड्यूटी डॉक्टर कर सकते हैं क्या? तुमने भी कुछ वैसा ही काम किया है। दीदी, सासू माँ के साथ आपके पति की जान को भी आप खतरे में डालना चाह रही थी। अपने मंगलसूत्र की कीमत को आप इतना कम क्यों समझती हैं? ऐसे पति का रहना और ना रहना एक ही बात है। मैं तिलोत्तमा जी का बेटा हूँ, हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन हासिनी का पति हूँ, कभी ऐसा सुना है आपने? ये बात नहीं कहने से जान से मार दोगी क्या? ऐसा नहीं है, लेकिन बड़ी माँ, आपको एक बात बताऊं क्या? तुम सीधा उस यमराज को लाकर उनको ले जाने के लिए कहने से भी वो लेकर नहीं जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सासू माँ की किस्मत में उनकी जान जिसके हाथों से जानी चाहिए जो लिखा है, वो ही यम पाषाण की मदद कर पाएंगे। ऐसा ना होकर विधि को तुम अपने हाथ में लेने की कोशिश करोगी तो नैनी माँ के विषय में जो हुआ था वही होगा। क्या हुआ था? अरे विशालाक्षी, अभी वो बात क्यों? त्रिनेत्री के स्थान पर तुम्हारे स्थान पर त्रिनेत्री आने का कारण यम धर्मराज नहीं है, यही मैं कह रही हूँ माँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विशालाक्षी को ये बात कैसे पता चली? इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई?
कैसे? मतलब मैं विशालाक्षी हूँ ना। बच्ची के बातों में कुछ और ही मतलब है, ऐसा मुझे लगा। क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? सुमन, 4 दिन के अंदर मैं सच में मर गई तो मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखोगी ना? बस यही पूछ रही हूँ तुमसे। जेठ जी का ख्याल मैं रखूंगी तो सही कैसे होगा सासू माँ? हाँ, क्यों? मैं देखने में अच्छा नहीं दिखता हूँ क्या? तुम दोनों के सर पर कद्दू उठाकर मारूंगी। भाभी क्या कह रही हैं और तुम लोग क्या समझ रहे हो? आप क्यों इतना नाराज हो रही हैं बुआ जी? ये कह रही हैं विशालाक्षी ने जैसे कहा अगर इन्हें कुछ हो गया तो विक्रांत का अच्छे से ख्याल रखने के लिए। हाँ? ये क्या मम्मी? अरे तुम क्या सिर्फ उसे ही प्यार करती हो? कट्टी मम्मी, मैं तुमसे कट्टी। इतने सालों तक मैं तुम्हारे प्यार पर भरोसा कर रहा था। तुम्हारे खातिर कई बार जान भी देने के लिए तैयार था मैं। करेक्ट पॉइंट पर आए हो वल्लभ। बात क्या है कि मुझे कुछ हुआ तो उस वक्त मेरे साथ तुम भी होगे, इसलिए मेरे साथ तुम भी बलि चढ़ जाओगे, ऐसा कह रही हूँ मैं। हाँ? बेचारे जेठ जी को क्यों लेकर जा रही हैं सासू माँ? ये क्या? तुम लोगों को क्या हो गया, ऐसे बात कर रहे हो? मैं सिर्फ 4 दिनों तक ही जिंदा रहूंगी, ऐसा विशालाक्षी ने कहा है धुरंधरा। उसने ऐसा कहा कि 5वें दिन भी कुछ नहीं हुआ तो फिर ये सब बातें झूठी हैं, साबित हो जाएंगी ना। जादूगरनी लड़की की कोई भी बात अभी तक गलत नहीं हुई है बुआ। इस बार गलत साबित कीजिए। बुआ जी की बातों में थोड़ा दम तो है सासू माँ। आपको खतरा होने से भी मेरी दीदी नहीं बताएगी, ऊपर से गायत्री बच्ची की वजह से ही आपको खतरा होने वाला है। मतलब इस विषय में देर करके नहीं चलेगी। बुआ जी जैसे कह रही हैं 3-4 दिन के लिए सावधान रहेंगी, तो उसके बाद भी आपकी जान लेने के लिए यमराज जी आएंगे तो उन्हें 100 साल रुकना पड़ेगा। इसीलिए ये जैसा कह रही है वैसा ही कीजिए। हाँ हाँ। अब मम्मी, ये कोशिश हम अच्छे से करेंगे। मुझसे तुम प्यार करती हो, मुझे तो ऐसा ही लगता था, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, ये बात मुझे नहीं पता थी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो मम्मी? घबराओ मत, माँ का प्यार कहाँ जाएगा? उसकी जान चली जाए फिर भी उसके बच्चे खुश रहने चाहिए, इसलिए विक्रांत का ख्याल रखने के लिए कह रही थी। देख लूंगी, लेकिन सासू माँ आपने जो कमाई जायदाद है, पैसे गहने सब मुझे दे देंगी क्या? भाभी अपनी बहुओं को न देकर और किसे देगी सुमन? जाने के बाद हिस्सा मांगने पर मेरा भी हिस्सा है कहकर हासनी दीदी, मेरी नैनी दीदी भी कहने लगी तो मुश्किल हो जाएगी ना बुआ। भाभी देख रही हैं, इंसान कितना बदलने लगा है। ऐसे ही है धुरंधरा, तुम मेरी जायदाद लेने की वजह से ही मरने के बाद तुम्हारे गर्भ से ही जन्म लेने वाली हूँ। अनुभव करना होगा ना। अगर मैं भी मर गया तो फिर अगले जन्म में मैं किसके गर्भ से जन्म लूंगा मम्मी? और 5 करोड़ खर्च होने के बाद भी मैं फिर से माँ बनकर आपको ही पैदा करूंगी जेठ जी। आपकी जायदाद मेरे नाम कीजिए। हाँ हाँ हाँ। बेटी, तुम्हारी माँ के जैसी ही मेरी पोती त्रिनेत्री का भी 2 महीने पहले आया
बिल कलेक्टर का रिश्ता तय हो गया तो तुम्हारे जैसी ही बेटी पैदा होगी ये सोच रही हूँ। गायत्री की तरह ही होगी आपकी परपोती दादी, देख लीजिएगा। हाँ, जिसका एक दुश्मन पहले से ही है, उसका दूसरा दुश्मन क्यों पैदा करना चाह रही हैं आप? छोटी बच्ची को अपना दुश्मन मानने वाली दुष्ट इंसान आपको ही देख रही हूँ। ए, बकवास बंद कर। तो फिर खाने के बाद बात करते हैं। ठीक से बात करने के लिए कह रहा है, अच्छे से खाकर नहीं। हाँ, आई सी। अब बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? कि लड़की पैदा हुई है मेरी जान निकालने के लिए, ये मुझे पता है। इसे दुश्मन नहीं कहूंगी तो और क्या कहूंगी? ए गायत्री, जाओ यहाँ से। ए, जाकर बाहर खेलो जाओ। ए, जाओ। सासू माँ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं आप? आप ऐसे चिल्लाएंगे तो बच्ची तो डरी जाएगी ना। समझी आप? बेचारी बिना कुछ कहे ही साइलेंटली चली गई। वो कहाँ जाएगी? जिनको जाना चाहिए वही नहीं जा रहे हैं। ये जायदाद की पहली वारिस है, घर छोड़कर थोड़ी ना जाएगी। ए, तुम जो बोल रही हो ना उसका कोई मतलब है क्या? है बाबू, अब तक मैं यहीं पर हूँ। तुम्हारी पत्नी ताना मार रही है। मेरी बेटी दामाद अगर आ जाए तो यहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। कल ही बताया था मैंने। दादी माँ, आप सुमन की बातों पर ध्यान मत दीजिए ना। ऐसे इतनी जल्दी कैसे चले जाएंगी दादी? मेरी सासू माँ को ग्रैंड विदाई नहीं देंगी, उनको श्रद्धांजलि नहीं देंगी क्या? ए, शट अप हासिनी, अगली बार ऐसा कहोगी तो ये 4 दिन होने के बाद 1 हफ्ते बाद तुम्हारे 10वें दिन का कार्यक्रम करवाऊंगी। दीदी छोड़िए ना। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, फायर मम्मी, छी 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 छी, वायर मम्मी। कहाँ ब्रो? भाभी रुक जाइए। विक्रांत बाबू, बच्ची को करंट लग जाएगा। आप रुक जाइए भाभी, मैं संभाल लूंगा। गायत्री के पूरे शरीर में पावर फैला हुआ है। गायत्री, बाप रे गायत्री, बेटा छोड़ दो, उसे नीचे फेंको। रामचंद्रा, किसी को करंट शॉट लग जाएगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है दादी, डरने वालों को ही यहाँ डरना चाहिए। मम्मी, मतलब वायर लेकर आई है, इसका मतलब वो खेलने के लिए नहीं है बुआ जी, सासू माँ की साड़ी में बांधने के लिए है। ए, मेरी साड़ी क्या पतंग है ऐसा सोच रही हो? ए, अरे संक्रांति त्योहार परसों ही तो गया है ना। बेटा जान निकालने के लिए ही लेकर आई होगी शायद। छोड़ दो। मम्मी, भाभी रुकिए देखने भाभी। से ऐसे ही लग रहा है। विशालाक्षी ने जैसे कहा था वैसे ही कर रही है ना तुम्हारी बेटी। बेटा छोड़ दो उसे। बाप रे, कैसे देख रही है, देखिए। मम्मी, वो हमें नहीं देख रही है, वो माँ को देख रही है। ए, यहीं खड़े खड़े मेरी माँ का मर्डर करवा रहा है पापी कहीं का। भाभी, बेटा मेरे पति को पापी क्यों कह रहे हैं आपके पति दीदी? तुम भी बोलो ना छोटी, कम बुद्धि वाली आलसी। छी छी, मेरे पति को मैं क्यों बोलूंगी ऐसे? मैं ये बात मेरे पति को कहने के लिए कह रही हूँ। अरे दीदी, बच्ची ने इस तरह से वायर पकड़ रखा है और आप लोग इस तरह से क्या बातें कर रहे हैं? जाने वाले तो जाएंगे बहन, ए। हमें तो चिल करना चाहिए। बस टिल्लू आंटी बाय बाय। हाँ? See you soon। ए, फिर से कैसे देखोगी अगर मर गई तो? मर के मेरे गर्भ से जन्म लोगी ऐसा कह रही थी ना। ए,
आप लोग बातें बाद में कर लेना, पहले इस लड़की के हाथ से वायर छीनो। अरे वो क्या चॉकलेट है खींचने के लिए? पूरे शरीर में करंट फैला हुआ है। तुम्हारे भाई के कहने पर हमने छू लिया तो हमें भी लग जाएगा। मेरे पास बताओ, दूर रहो मुझसे। मम्मी आपके ही पास आ रही है। मम्मी पीछे हटो। पास मत आना, दूर रहो। मम्मी मम्मी दूर हटो मुझसे। मम्मी बेटा बेटा, गायत्री, गायत्री, ये क्या कर रही है? पास मत आना, दूर रहो मुझसे। जाओ 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 ना गायत्री। आप ऐसे क्यों कह रही हो दीदी? प्रोत्साहित करना चाहिए ना छोटी, जाओ जाओ। ऐसा मत कहिए दीदी, गायत्री आपकी बात सुनकर और आगे बढ़ रही है बेटा। हाँ, अपनी बड़ी माँ की बातें सुन रही हो ना, मुझे कितना गर्व हो रहा है मैं बता नहीं सकती। गायत्री जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। मम्मी वो तुम्हारे पास आ रही है, तुम पीछे हटो। पीछे हटो मम्मी। मम्मी चलो। कह रही थी ना, इसीलिए नाराज हो गई है शायद। मम्मी मम्मी गायत्री कह रही हो दूर रहो। नहीं 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 नहीं, जाओ पीछे जाओ। नहीं अरे कोई लेके जाओ इसे। ये क्या कर रही है? गायत्री, मम्मी सुमन, पकड़ो इसे। मैं मर जाऊंगी सासू माँ। अरे सुनो सुमन, यहाँ जाओ, इसे लेकर जाओ, जाओ यहाँ से। 10,000 के बदले एक उंगली से ही आप ही पकड़ सकते हैं ना। मजाक चल रहा है यहाँ पर। तुम जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ बेटी, पीछे जाओ, पीछे जाओ हटो, पीछे जाओ, पीछे हटो। जाओ कह रही पीछे हूँ जाओ मैं, पीछे बेटी। हटो, पीछे नहीं हटो। जाओ जाओ, नहीं नहीं बेटी, गायत्री, नहीं बेटी नहीं। नहीं मम्मी क्या कर रही हो तुम? मुझे क्यों मारना चाह रही हो? नहीं 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 देखो, नहीं। दूर रहो मुझसे, दूर रहो गायत्री। बहुत खुशकिस्मत हैं आप, वायर आप पर गिरते ही घर की लाइट चली गई है। आप बच गई हैं माँ। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ हो जाता तो ऐसा नहीं करते ना। चार दिन नहीं, अभी 4 मिनट में ही मर गए होते। हाँ ना बेटी, बच्चे की वजह से खतरा टलने वाला नहीं है। संभल कर बेटी। मम्मी क्या देख रही हो? मम्मी एक बात कहूँ तुमसे, तुम जब ऐसे पल्लू पकड़ती हो ना तो भीख मांगने वाली भिखारी लगती हो। तुम्हें तो मम्मी मैं भिखारी दिख रही हूँ तुम्हें? मत मारो। बोलो। मम्मी मम्मी छोड़ दो। मम्मी अरे क्या कह रहे थे तुम अभी? मम्मी ये आप क्या कर रही हैं? मेरे पति को कोई पूछता नहीं है, आवारा है, बेबस है, यही समझ रही है ना आप? बिना दिमाग वाले इडियट है सोच रही है क्या? मम्मी सोच रही है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आप चुप रहिए। आपको वो पागल कुत्ते की तरह मारते रहेंगी और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहूं? बचाने के लिए आई हो तुम मुझे। थैंक यू डियर। सी टिल्लू आंटी, कुत्ता पागल हो चुका है ये समझ आ गया हो तो उसे मारना नहीं चाहिए, जान से मार देना चाहिए। किले मेंटल कहीं की। अरे मेरा मर्डर करने के लिए तुम मम्मी को क्यों उकसा रही हो? अब देखो मम्मी क्या कह रही है ये। अपने ही बेटे की जान लेने वाली पापी माँ नहीं हूँ मैं। पालने वाले बेटे की सगी माँ की जान को कोई भी शक नहीं कर पाए ऐसे हत्या कर सकती है ना? शट अप।
आपके बारे में सब कुछ पता चलने के बाद मुंह बंद करने की धमकी देंगी तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगी। माइंड इट। ये क्या वल्लभ, क्या हुआ इसे? वही तो पता नहीं चल रहा है मम्मी। ए मिस्टर वल्लभ, हाँ? नाम लेकर क्यों बुला रही है मुझे? मिस्टर कहकर आपके नाम से पहले आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ राजा। अपनी माँ के साथ मिलकर पागलों वाली हरकत करेंगे तो मिस्टर शब्द को साइड में रखकर आपको 2 थप्पड़ लगाऊंगी। ये बात याद रखिएगा, खबरदार। कुछ ज्यादा ही कह रही हो। शट अप। 4 दिन में मरने वाली हो, आपको इतना गुस्सा आ रहा है तो 47 साल तक बड़ी बहू की तरह इसी घर में मैं जिंदगी जीने वाली हूँ, तो बताइए मुझे कितना गुस्सा आएगा? मम्मी, वो जादू करने लड़की ने क्या कहा वो तो पता नहीं, लेकिन ये सब लोग मिलकर उसे सच करने का निश्चय कर चुके हैं। सही समय पर करंट चले जाने की वजह से आपकी माँ की जान बच गई, वरना शरीर पर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं बचता और जलकर राख हो गई होती है। अंडरस्टैंड? हाँ। सासू माँ, आपके लिए मैं पानी लेकर आऊँ क्या? आपके लिए कॉफी, टी? बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पति की, सासू माँ की सेवा करूंगी सोचा था, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले हैं। अब क्या कर सकती हूँ, मेरी किस्मत में यही लिखा है शायद। ये क्या है इसका वेरिएशन? पता नहीं मम्मी, पर कुछ तो गलत लग रहा है। सच में मुझे गायत्री मार डालेगी पता नहीं, लेकिन इसकी एक्टिंग देखकर सच में मर जाऊंगी। ये फिर से आए, इससे पहले इसे मार डालो। और थोड़ा लगा लो बेटी, तेल कम पड़ जाएगा क्या? लगा दो। ज्यादा लगाने से पैरों पर लगकर फिसल कर गिरने का खतरा है दादी। तुम्हारी बेटी फिसल कर गिरेगी क्या? भाभी और बड़े भतीजे को फिसल कर गिराने की सोच रही है। बच्ची जब करंट का वायर लेकर सबके पास गई थी, लोग डर के मारे कांपने लगे थे। अरे ऐसा मत करिए दादी, हमारी जान संकट में होने से आपको मजाक लग रहा है ऐसा कहकर लड़ाई करेंगे। हाँ हाँ, 2 दिन रहकर जाने वाली आप भला उनके सामने क्यों बुरी बन रही हैं? कोई दुर्घटना या कोई जान का खतरा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए अभी मैं हंस रही हूँ। लेकिन कुछ भी अगर गलत हुआ तो घर में सब लोग दुखी होते ना। खतरा टला नहीं है दादी माँ, जरूर होकर रहेगा। नैनी, तुम्हारे ऐसे शौक देने से दादी की धड़कन ही रुक जाएगी। इनकी जान लेने वाली कहलाओगी तुम। चुप हो जाइए बुआ जी, गलती से भी ऐसा मत बोलिएगा। दादी माँ अपनी पूरी जिंदगी सेहतमंद होकर गुजारे। मेरे बारे में सोचना बंद कर दो बेटी। सच में तुम्हारी सासू माँ गुजरने वाली है? हाँ हाँ, सच में? ब्रह्मा देव ने लिखा है या नहीं, लेकिन माँ गायत्री छोटी भाभी की जान लेने के लिए ही पूर्ण जन्म लिया है। इतनी दुश्मनी किस लिए? पूर्व जन्म में जायदाद के लिए, इस व्यापार को साम्राज्य का अधिकार पाने के लिए गायत्री माँ जी को जान से मार दिया था इन पापियों ने, तिलोत्तमा सासू माँ ने। हे भगवान, इतना बड़ा पाप की है क्या? बोलने में भी शर्म आती है, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाई। लेकिन उन्होंने पाप से भरे कोई कम काम नहीं किए हैं। विशालाक्षी की बातें सच होंगी। बच्चों की बातें ब्रह्मा की बातें कहते हैं, जरूर होगा। बच्चों की बातें नहीं दादी माँ, विशालाक्षी की बातों पर गौर से ध्यान देने से वही विशालाक्षी देवी माँ हो सकती है लग रहा था। यमराज मुझसे जो बातें बोल रहे थे वही उसने कहा। इसका मतलब वो शक्ति जगन माता के अलावा और किसमें हो सकती है? क्या सोच रही हो नैनी? कुछ नहीं बुआ जी,
बच्ची पर नजर रखिएगा, ध्यान रखना होगा इसका। उस तिलोत्तमा का अंतिम समय नजदीक आ रहा है। आज तो बच गई, कल बच्ची के हाथों बलि होना पड़ेगा। गायत्री को लाड प्यार करके बिगाड़ दिया है आप लोगों ने। जो बोल भी नहीं सकती है, उस छोटी बच्ची को अच्छी शिक्षा न सिखाकर समाज में एक विद्रोही को तैयार कर रहे हैं क्या आप? इसका ये खेल और कितने दिन ऐसे चलेगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या चाहिए बोलो, लेकर आता हूँ। आपको कुछ लेकर आने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, काफी है। पूछो। गायत्री के बारे में पूछ रही थी ना? कहाँ है ये पूछ रही हो? मेरी दीदी के पास पड़ी होगी, पता है? अच्छे से बात करो मुझसे। मैं उस लड़की की करतूतों को रोकने के लिए कहने से मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं क्या? अरे बच्ची को कहीं पड़ा हुआ ये वायर मिल गया होगा सुमन। इस बात का बतंगड़ मत बनाओ, मैं तुम्हें बार बार वार्निंग दे रहा हूँ सुमन, थोड़ा समझो। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम जानते नहीं हो मैं क्या करूँगा। अरे आपको अपनी सगी माँ से ज्यादा वो लड़की इम्पोर्टेंट है क्या? मेरी दीदी को 2 बेटियां हैं, एक नहीं तो दूसरी रहेगी ही ना। क्यों नहीं रहेगी? वो क्यों नहीं रहेगी मुझे बताओ। बिना सोचे समझे बात करती हो तुम। मैं जो कह रही हूँ उसे पूरा सुनिए तो। अगर आपकी सगी माँ मर गई तो दोबारा आपको माँ मिलेगी क्या? नैनी भाभी ही मेरे लिए माँ है। आहा, फिर तिलोत्तमा सासू माँ कौन है? तुम ही कह रही हो ना सासू माँ। आपकी माँ नहीं कह रहे हैं। आप चाहे जितना भी बोलिए, सच को बदल नहीं सकते आप। देखो सुमन, गायत्री बड़ी माँ के हाथों मेरी माँ तिलोत्तमा का मौत लिखा हुआ ही जानती हो, फिर मुझे डिस्टर्ब मत करो। एक ही सवाल बार बार मत पूछो। मतलब आप तिलोत्तमा सासू माँ को कुछ भी होने से भी बेफिक्र होंगे कह रहे हैं? क्यों नहीं होंगे? गायत्री की वजह से करंट शॉक लगने वाला है। बचाने के लिए आपके भाई और माँ चिल्लाने से चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे, लेकिन कोई भी एक इंसान, खासकर आप, सामने नहीं आए। ए, मेंटल हो क्या तुम? गायत्री के हाथों में जितना करंट था ना, अगर गलती से भी अगर तुमने उसे टच कर दिया होता ना तो जलकर राख हो गई होती, समझ लो तुम। आहा, फिर उस लड़की को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्यों जिंदा है वो? बताया था मैंने तुम्हें कि गायत्री बड़ी माँ के अंदर जितना पावर है ना, अगर हाथ लगाओगी ना जल के राख हो जाओगी। उनको कुछ नहीं होगा। जाओ यहाँ से। ये उस लड़की को उठाकर ला पाएगा क्या? भारी होगी इसीलिए तो नहीं, लेकिन जादूगर टाइप की लड़की है गायत्री। यहाँ से गायब होकर अगले ही पल कहीं से अचानक आकर सब में डर पैदा कर सकती है। मम्मी मम्मी, ये बच्ची लाया हूँ, इसीलिए लो। मम्मी, मेरे हाथ में क्यों दे रहे हो? चिंगारी नहीं निकलेगी? ओह, ये तो तुम ठीक कह रही हो मम्मी, मैं भूल गया था। जल्दी से लगेज बैग खोलो मम्मी। रेडी रखा है। हाँ सुनो बच्ची, इस लगेज बैग में हम तुम्हें पिकनिक लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना? हाँ। ए रुको, इसे सुला देते हैं। अगर ऐसे ही रख दिया और ये रोई और किसी ने सुन लिया तो? क्या करेंगे मम्मी? इसे उल्टा लेटा दूं क्या? ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे कपड़े रख देते हैं। गुड आइडिया मम्मी। ये देखो बच्ची, ऐसे। हाँ तुम यहीं रुको। बेटी, अब चलने का समय हो गया है। और थोड़ा ले लो, मेरी साड़ियाँ भी लाकर दे देती हूँ। हाँ ठीक है मम्मी। डू इट फास्ट। हाँ हाँ चलो चलो। गुड जॉब माय बॉय। मम्मी, मैं बॉय ही हूँ, गर्ल थोड़ी हूँ। बेबी है तुम्हारी बड़ी माँ, बेचारी।
चलो मम्मी, इस बैग को बालकनी से गिराकर हम शान से सीना चौड़ा करके हॉल में चलते हैं। अगर ये रूही और किसी को डाउट हो गया और उन्होंने बैग खोल कर देखा तो वो हम दोनों को ही टेरेस के ऊपर से नीचे गिरा देंगे। अरे बाप रे, नहीं नहीं। माँ के अलावा ये और कुछ नहीं कह सकती, पर इसका रोना भी सुनाई नहीं देना चाहिए। तुम अपने मोबाइल में गाना लगा दो, हाँ हाँ। साउंड बढ़ाकर उसे सुनते हुए ही कार में चढ़ना। उसके बाद बच्ची जिंदा रही तो इसका लक है। हाँ, ये हुई ना बात, एकदम सही कहा। चलो मम्मी। सासू माँ काफी घबरा गई है शायद, इस तरफ तो आ ही नहीं रही है। करंट शॉक लगाएंगे, हाथ लगने से चिंगारी निकलेगी। गायत्री बच्ची बिना बताए ही धमकी देने वाले काम करेगी तो किसी की धड़कनें तेज नहीं होंगी क्या? तुम बिल्कुल फील मत करो, मेरी माँ के अंदर दिल ही नहीं है। ये तो विचित्र है, ऐसे कैसे जी रही है वो? नहीं है मतलब सच में ही नहीं है दादी माँ, भावनाएं नहीं है, विक्रांत बाबू ये कहना चाह रहे हैं। हासनी ने जैसा कहा, अगर उसने गायत्री को उसकाया नहीं होता तो उसके हाथ ये सब नहीं होता। छोटी बच्ची को भी ना देखकर विलन के जैसे धमकी दे रहे थे। उसका दिमाग खराब हुआ इसीलिए वो करंट वायर उठाकर ले आई। डिंग टिक टिक चा, टिक टिक डिंग टिक टिक चा। डिंग टिक टिक चा, टिक टिक अरे रे रे, डिंग अब डिंग ये चा। कैसी आवाज है? डिंग 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 जेठ चा, जी गाना सुनते हुए आ रहे डिंग हैं। डिंग चा। सुनने से कोई प्रॉब्लम आओ नहीं मम्मी। है, लेकिन इन्हें देखिए, ये ऐसे उछल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हुआ, पागल हो गए हैं शायद। डिंग 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 चा, टिक डिंग डिंग चा, सुनिए, टिक टिक चा। अरे रुकिए जेजी, सुनिए, रुकिए सुनिए ना। ना। दिख नहीं रहा क्या मैं डांस कर रहा आप हूँ? हिलना बंद कीजिए, देखने वाले भी थक जाएंगे शायद। डिंग डिंग चा, डिंग 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 चा। अब तक तो वो बेहोश हो गई होगी। रोक दो। ए, रोक दो। ओके मम्मी। क्या काटा है सोच रही थी, अच्छा ही है मतलब। आई एम फाइन दादी। मम्मी चले क्या? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अरे ये क्या नैनी, ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो तुम? जाते समय कहाँ जा रहे हैं ऐसा नहीं पूछना चाहिए। हाँ हाँ। आप लोगों को पता है क्या कहाँ जा रहे हैं? मजाक कर रही है? मैं तुझे इतना भोला नजर आ रहा हूँ क्या? इनसे क्यों बात कर रहे हो? चलो टाइम हो रहा है। आपके इस घर से चले जाने से ना माँ, आप खामखा टाइम वेस्ट करेंगी, आपका नसीब नहीं बदलेगा। गाँव जा रही है शायद, साथ में बैग भी तो ली है। मैं समझ गई। यहाँ रहने से गायत्री की वजह से खतरा होगा सोचकर 4 दिनों के बाद ही ये वापस आएंगी। आइडिया बहुत अच्छा है। फॉरेन जा रहे हैं क्या? नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिना बताए जाएंगे, अगर कहीं आपको कुछ हो गया तो हम लोग आपकी कैसे मदद कर पाएंगे? यहाँ रहने से ही कब क्या हो जाएगा ये सोचकर टेंशन हो रही है। वल्लभ चलो। चलो मम्मी। 1 मिनट रुको माँ, बोलो। आप यहाँ से जा तो रही हैं, लेकिन जो आपके नसीब में लिखा है वो होके रहेगा। गायत्री से बचेंगे, उसके बाद ही हम अपनी किस्मत लिख सकते हैं ना। मम्मी चलो चले। वेट, अब क्या हुआ? फिर से आपको फिर कभी देख पाऊंगी कि नहीं सासू माँ? सुनिए जी, आपको भी। हाँ
हम वापस आ जाएंगे। आइएगा मत प्लीज। ए, ए क्या बोल रहे हैं? ए हमें चैन से भी जीने नहीं देंगे क्या? हमेशा आप लोगों का ही हम चेहरा देखते रहेंगे क्या? ऐसा मत कहो, गुस्सा होके बैग से सर फोड़ सकते हैं। सच में इससे उठाकर इससे ही ऊपर मारूंगी मत तुम्हें। उठाओ, मम्मी चिल्लाएगी। बेवकूफ कहीं का, सच बताकर कहीं मुझे फंसा न दे। यूजलेस फेलो। चिल्लाएगी ऐसा क्यों बोला तुमने बाबू? इसमें क्या है? अब क्या होगा दादी? बतख है या मुर्गी है, यही पूछ रहे हैं क्या? वो क्यों रहेगा? चिल्लाएंगी कहकर आपके बेटे ने ही कहा है सासू माँ। मम्मी अरे ऐसे मारने से ये भी चिल्लाएगा। इतने में ही आप लोग शक करने लगेंगे। जेठ जी वो बात नहीं कहे होते तो ये लोग आपसे सवाल पूछते ही नहीं ना सासू माँ। इतनी बार बार क्यों पूछ रहे हैं? खोल कर देखते हैं ना क्या है। छोड़ो। अरे नहीं छोड़ सकती हूँ मैं। अरे छोड़ो। अरे हाथ से छोड़। अरे अरे दीदी, छोड़ो ना। अरे अरे हाथ से छोड़ो। अरे हाथ से छोड़ो। फट जाएगा। दूसरा से लगोगी आप लोगों को। हाथ से छोड़ दे इस बैग को। नहीं छोड़िए। अरे हाथ से वो मर जाएगी। क्या बोला आपने ब्रो? मर जाएगी? मतलब मम्मी इस लगेज को इतना पसंद करती है ना, तो इसका अगर जिप टूट गया तो इसकी जान चली जाएगी ना। नहीं नहीं, इसमें जरूर कोई जीव है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। दीदी आप उठ जाइए। नहीं उठूंगी, यहीं पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओपन करके देखना होगा ना दीदी। क्यों ओपन करना है? हमारा लगेज है इसीलिए। वही देखने दीजिए। माँ, जहाँ रखा हुआ था वहीं रख देंगे हम इसे। भाभी आप उठाइए इसे। मेरे उठने के बाद आप दोनों इसे टच नहीं करेंगे, बता देती हूँ। उठिए दीदी। गायत्री को देख लेंगे तो फिर तो हमें नहीं छोड़ेगी ये नैनी। मम्मी तुम्हारी सासू की साड़ियाँ और तुम्हारे पति के कपड़े हैं बेटी। साड़ियाँ खराब हो जाएंगे ना, इसलिए मम्मी चिल्लाएगी कह रहा था। आप लोगों को क्या समझ आया पता नहीं। गायत्री कहाँ चली गई?
इसके लिए 1 करोड़ रुपए की सजा रखने के जैसे इतना हलचल क्यों मचा रहे थे? लड़की फिर से आ गई बेटी। हाँ? इस बार तुम वायर लाई हो या फायर लाई हो गायत्री? ऐसे कैसे बाहर आ गई? बाहर मतलब? मतलब कमरे में थी ना, हम जा रहे हैं। इसे कैसे पता चला, बाहर कैसे आई, ये कहना चाहता है। हाँ हाँ। ये लड़की आपकी जान निकालने के लिए ही आई है, समझ रही है ना आप सासू माँ? मेरी बात मानिए, कहीं पर मत जाइए। यहाँ रहने से ही नैनी गायत्री को पकड़ सकती हैं। अगर आपको कोई खतरा होगा ना माँ, तो भाभी पहले ही बता देंगी। जाइए बेटी, आप लोगों का लगेज बैग लेकर कमरे में जाइए। बचने के बारे में सोचोगी तो भी कष्ट और बढ़ जाएगा, अनुभव से कह रही हूँ। चलो। सुमन, सुनाई दे रहा है विक्रांत जी। तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी ना सुमन, तुम्हें बहुत नुकसान होगा। क्या है बताइए? बेहतर यही होगा सुमन कि तुम मेरी माँ और ब्रो से तुम थोड़ा दूर ही रहो। वो अपने कमरे में है, मैं अपने कमरे में हूँ। तुम्हारी दिमाग तुम्हारे घुटनों में है क्या सुमन? उनसे दूर रहने का मतलब है सुमन, उनकी सोच से दूर रहो। मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया है ना? तुम्हें जायदाद में हिस्सा देंगे कहा है क्या? हाँ, सासू माँ के मरने के बाद जायदाद मेरे नाम करने के लिए विल पेपर में लिख कर देंगी कह रही थी। वो भी छोटे बेटे यानी कि आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी वादा किया, तब भी कहा। और तुमने क्या कहा? करोड़ों रुपए मिल रहे हैं तो पति का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी कहा मैंने। मतलब तुम उनके ट्रैप में फंस गई हो। ऐसे क्यों कह रहे हैं जी? सासू माँ का दिल कितना साफ होने से करोड़ों रुपए मेरे नाम करने वाली है बताइए। अरे मेरी पागल सुमन, लिख कर देंगी इसका मतलब वो तुम्हें खाली पेपर पर लिख कर और हाथ पे थमा देगी, लेकर झूलती रहना उसको। अब तक तुमको मेरी माँ ने 1 रुपया भी नहीं दिया है क्या? अब तक सिर्फ तुम्हें गोलियां ही दी है मेरी माँ ने। सासू माँ ऐसी नहीं है, सब कुछ त्याग कर सकती है वो। मरने से पहले बहुत अच्छा काम यही होगा उनका। मेरी माँ नहीं मरेगी। हाँ? ऐसा क्यों? विशालाक्षी की बात सच होगी, सबसे पहले आप ही इस बात का ढिंडोरा पीट रहे थे ना विक्रांत जी। अभी बात क्यों बदल रहे हैं आप? मेरी माँ है ना, वो प्लान ही बदल देगी। मैं कुछ समझी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने लगेज बैग में क्या किया? गायत्री बच्ची को बैग में भर के ले जाने का प्लान था उनका, समझी नहीं? ये क्या कह रहे हैं आप? बच्ची को ले जाकर? मेरी माँ अपने रास्ते से अपने दुश्मनों को हटा देती है, चाहे वो गायत्री बच्ची क्यों ना हो। तुम मेरी माँ को जानती नहीं हो सुमन, वो कुछ भी कर सकती है। फिर उस ट्रॉली बैग में बच्ची रहनी चाहिए थी ना? गायत्री देखने में भले ही छोटी हो सुमन, लेकिन वो मेरी बड़ी माँ है, ये मत भूलना। वो मेरी माँ को सजा देकर ही रहेंगी, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। बस ये देखना है कि कैसे। मतलब गायत्री बच्ची तिलोत्तमा सासू माँ को जान से मार देगी? ये घटना किसी भी समय हो सकता है। और तुम अगर पास रहोगी ना, तो गेहूं के साथ तुम भी पिस जाओगी सुमन, इस बात को याद रखना। ये क्या ऑफर देके गए मुझे? ला 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 ला। माय डियर दूर, मैं लेकर आया हूँ वाटर। किस लिए लेकर आए हैं आपको पता है क्या?
तुम हॉल में बैठी हुई हो, पानी मांगोगी पीने के लिए नहीं, लेकिन मुंह धोने के लिए सोकर उठी हो ना। टैबलेट्स खाने के लिए ही पानी चाहिए था। टाइम पर खाने के लिए बोले हैं ना, खा लो। कल से मुझे कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। ए दूर, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे माफ कर दीजिए, आपके सपने को तोड़ने जा रही हूँ। ए दूर, ये क्या कह रही हो तुम? नैनी बहू, भतीजे, भाभी, सब लोग आइए, आइए, मेरी बीवी को बचाइए। ए दूर। छोड़िए बुआ जी। तुम बुआ जी को हाथ पकड़कर दवाई क्यों नहीं लेने दे रही हो दीदी? नैनी बहू जो छोड़ने के लिए कह रही है, वो दूर की मुट्ठी में टैबलेट है बहू। छोड़िए बुआ जी। हाँ? ओह वाह, इतनी दवाइयाँ लेने का सोच रही थी क्या? ऐसे कैसे रोग हो गया तुम्हें बेटी? बुआ, क्या हो गया? ऐसे कठिन निर्णय लेने की आप लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गई? ए, ठीक से पूछ सकते थे ना। क्यों मारना चाहती थी बुआ? बुआ जी मरना क्यों चाहती है, लेकिन क्या हुआ? भतीजे, मुझे उठाओ, उठाओ। मार डालूंगा तुझे। अरे फूफा जी, आपको उठाया था बात करने के लिए, ना कि बुआ को थप्पड़ मारने के लिए। सही समय पर आकर नैनी बहू ने रोक दिया भतीजे, नहीं तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरी हाइट छोटी है ना, ये खड़ी होकर टैबलेट खाने वाली थी। मैं इसीलिए तो चिल्ला रहा था। क्यों बेटी, तुम्हें जरा सा भी दिमाग और ज्ञान है क्या? होता तो ऐसे काम करके ऐसे रोती नहीं। डांटिए मत दादी जी। बेचारी धुरंधरा को ऐसा क्या कष्ट है जिसकी वजह से उसने ऐसा निर्णय लिया है? अगर उसे अपनी जान लेनी थी तो ले लेती। गर्भ में पल रहे बच्चे की जान निकालने का सोचना कितना बड़ा पाप है। बुआ जी, आप जो काम करने जा रही थी उसमें एक की नहीं बल्कि 2 जाने जाने वाली हैं। असली कारण क्या है बताओ धुरंधरा। आपकी वजह से ही भाभी। हाँ? ये क्या मम्मी? ओह, अंदर ही अंदर सब काम करके अभी हम लोगों के सामने अनजान बनने का नाटक कर रही हो क्या? फिर भी देखो बुआ ने पहचान लिया ना। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैंने क्या किया, मुझे क्यों बोल रहे हो? अगर इस विषय में आपका हाथ नहीं होता ना, तो बुआ अपने हाथ में इतने सारे टैबलेट्स बिल्कुल नहीं लेती। भाभी, क्या कभी मैंने या मेरी बीवी ने आपको धोखा दिया है क्या? आपको कुछ कहा है क्या? इतना कठोर निर्णय बुआ जी ने लिया है, मतलब इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बात है। तुम वैसे भी 4 दिन में जाने वाली हो। अरे जाते जाते बुआ को ऊपर क्यों पहुंचाना चाहती हो मम्मी?
मम्मी मम्मी जो मुंह में आया मत बोला करो। ऐसा कहने वाले की गाल पर मैं थप्पड़ ही मारूंगी। जिसके मन में जो आया उसकी कल्पना क्यों कर रहे हैं? बुआ जी, आपको क्या हुआ था मुझे बताइए। ऐसे क्यों खड़ी हो तुम? जल्दी बताओ, यहाँ कौन किसे कब मारेगा पता नहीं चलता। भाभी ही कारण है, मतलब कुछ उन्होंने गलत नहीं किया है। मैं बस हाँ तो फिर शुक्रवार से पहले भाभी मरने वाली हैं। मेरी माँ से पहले आप क्यों मरना चाहती थी? ये का कोई कंपटीशन है क्या? जल्दी बताओ ना बुआ जी, क्यों खींच रही हैं आप? भाभी जैसा कह रही हैं, अगर ये मर गई तो मेरे ही गर्भ से जन्म लेंगी। हाँ और क्या। वही तो, ऐसे इंसानों को मैं जन्म दूं ये सोचकर ही मैंने सोचा मुझे नहीं चाहिए ये। हाँ? बेचारी बुआ जी से ज्यादा दुख तो हो रहा है शायद सासू माँ को। अभी पश्चाताप करने से क्या फायदा? अरे मम्मी को गिल्टी फील हो रहा है ऐसा सोच रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, मम्मी को ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं आती। तुम बिना बात किए नहीं रह सकते क्या वल्लभ? अब बुआ जी, आप ऐसे बोलेंगी तो सासू माँ को दुख होगा ना। आप लोग कुछ भी सोचिए, मेरी माँ नहीं तो मेरे पति की माँ पैदा होती तो नाम रख के मुझे बहुत खुशी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। मैं क्या करूँ? अपने गर्भ से मैं भाभी को नहीं पैदा करना चाहती थी। मरती तब ना पैदा होती। नहीं मरी तो? ये क्या दादी ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर 4 दिन के भीतर भीतर तुम्हारी भाभी की जान को खतरा नहीं हुआ तो तुम्हारे गर्भ से वो जन्म नहीं ले पाएगी। हाँ, उन्होंने ये बात भी बोली थी। फिर और क्या, इनको कोई भी हानि ना पहुँचे उसे देखे बिना तुम अपने आप को ही खतरे में क्यों डाल रही हो बेटी? उम्र में बड़े हैं इसलिए अनुभव से सोच समझकर बहुत अच्छी बातें बोली हैं। कुछ भी होने से पहले ही अनर्थ हो जाएगा, इस डर से आपको ऐसी पागलों वाली हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाँ दीदी, पहले तुम्हारी गोद में उठाई बच्ची को बोलना चाहिए। बच्ची को क्यों बोलेंगे? ये लड़की ही ना आपकी माँ की जान लेने वाली है। ये 4 दिन इस शहर में ना रहकर इसे कहीं दूर ले जाएंगे तो ये झंझट ही नहीं रहेगी ना। आंखों के सामने होने वाली घटना को देखकर दुखी होते हैं, लेकिन ऐसे होने से रोकना चाहिए नहीं सोच रहे हैं। मम्मी तुम ऐसे साइलेंट हो तो मुझे डर लग रहा है बहुत। क्यों? 4 दिन के बाद भी तुम साइलेंट होने वाली हो, मुझे लगता है मैं भी साइलेंट हो जाऊंगा। वल्लभ, मुझे सच में कुछ होने वाला है ऐसा सोच रहे हो क्या? अरे सब लोग यही सोचते रहेंगे तो फिर तथास्तु देवता,
ऐसे ही होने दीजिए कहेंगे ना मम्मी। अगर मैं सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करूं तो वो मुझे तथास्तु कहेंगे क्या? नहीं तो वहां जाकर अगर हम लोग कंफ्यूज हो गए तो? घर में कोई भी कंफ्यूज रहे, लेकिन मेरी दीदी तो बहुत क्लियर रहती है सासू माँ। किस बारे में? आपके बारे में ही। हाँ? ये किस बारे में सुमन? छोटे बच्चे अनजाने में ही गलत रास्ते में चलेंगे तो उन्हें गुनहगार ही मानेंगे क्या, या कोई दंड देंगे क्या सोचकर सीनियर लॉयर से कांटेक्ट कर रही है मेरी दीदी, पता है आपको? बाप रे, नैनी तो हाँ बहुत ज्यादा एडवांस है मम्मी। समझ में आ रहा है। गायत्री बेबी मुझे टारगेट बनाएगी तो अनजाने में गलती हो गई ये साबित करने के लिए ही हिसाब लगा रही होगी शायद। नैनी का प्लान है ये सब। हाँ, और साथ में ही जिद पकड़कर मेरे पति भाभी भाभी कहकर पीछे पीछे घूमकर सेवा कर रहे हैं उनकी। गायत्री की वजह से खतरा होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारी दीदी मुश्किल में पड़ने वाली है। कैसे कह सकती हैं आप सासू माँ? फंसाऊंगी ना। हाँ, मेरी मम्मी ऐसे कह रही है मतलब नैनी का काम खत्म। आप लोग इसे इतनी आसान मत समझिए सासू माँ। मेरी दीदी के बारे में आपको पहले ही पता है ना। मैं कुछ भी सामने से नहीं करती हूँ सुमन। मेरे बेटे को मारने से दर्द किसी और को होगा। अरे मुझे मारने से दूसरों को दर्द क्यों होगा मम्मी? बुरा मत मानो बेटा, तुम्हारे गाल पर मच्छर बैठा था कहकर तुम्हें थप्पड़ मारूंगी मैं, लेकिन उसका फल मैं जिसे टारगेट बनाने वाली हूँ उसे मिलेगा। पता नहीं मम्मी, जो करना है करो, लेकिन मरने के बाद उस बुआ के गर्भ से जन्म मत लेना। जन्म नहीं लेने के लिए ही ना बच्चा और माँ दोनों प्राण त्यागने वाले थे। गायत्री दीदी की तरह मुझे भी पुनर्जन्म लेने का सौभाग्य मिलना चाहिए ना सुमन। फिर से जन्म लेने का मत सोचिए आप सासू माँ, क्योंकि इसी जन्म में आपको 100 साल तक जीना होगा। सुमन तो हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचती है मम्मी। इसलिए मैं मर गई, तब भी गलती से मर गई तो मेरी जायदाद सुमन को मिलनी चाहिए, ऐसा लिख कर देने वाली हूँ वल्लभ। ये काम कीजिए सासू माँ, बिना सास की बहू मामूली नहीं करोड़पति है कहेंगे सब। मम्मी नेक्स्ट क्या करना है? मैंने तुम पर हाथ उठाया तो दुखी मत हो दूर। आपको खुश रखने के लिए बुआ जी, फूफा जी आपको लंदन से लेकर यहाँ आए हैं। आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वहीं पर होता तो मुझे खुशी से जीने नहीं देती भतीजे। फूफा जी, जो होना था वो हो गया है, छोड़ दीजिए। मैं माँ बनने वाली हूँ उस खुशी से ज्यादा इसकी माँ बनने वाली हूँ उस डर ने मुझे निचोड़ कर रख दिया है नैनी। मैं समझ गई बुआ जी, लेकिन जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता। तुम बदल सकती हो ना? नहीं, खतरा होने से रोकने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन देवी माँ की लीला को बदल नहीं सकती। मैं जो प्रयत्न कर रही हूँ वो भी उस परमेश्वरी की माया है। बुआ जी, माँ तो बेवकूफ है। अपनी दुर्बुद्धि से, अपने कुकर्म से वो गायत्री बेटी के हाथों इस साल मरने ही वाली है, और गायत्री बेटी के हाथों मर के आपके गर्भ से जन्म लेंगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ दूर, ऐसा क्यों होने वाला है पता नहीं, लेकिन उसका कोई खास कारण तो जरूर होगा। हमें अपने कर्तव्य को निभाते हुए चलते रहने के अलावा फल की आशा करना या फिर उस पर दृष्टि रखना नहीं चाहिए, इसका मतलब है। ठीक है, अभी क्या करना चाहिए बताइए।
वैसा ही करूंगी। डिलीवरी। ऐसे क्यों बोल रहे हो विक्रांत? डिलीवरी मेरी होनी चाहिए। मैं किसकी डिलीवरी करूंगी? पूरा बोलने तक सुनती नहीं हो ना तुम। हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही आपको करना होगा। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। विक्रांत की डिलीवरी कहने से डाउट हो गया, इसलिए पूछा। और आज ही नहीं, कल भी मैं जो कहूँगा वो करना ही पड़ेगा बुआ जी। ठीक है। अब तक बताया नहीं है। हमने जो प्लान किया है वो। ये कैसा विचित्र खेल है। ऐसा करने से लेकिन मेरे माँ और ब्रो भरोसा नहीं करेंगे। वहाँ जाने से ही हम सबको जवाब मिलेगा। डिलीवरी होने से पहले इस कहानी का बढ़िया अंत होना है, तो तुम्हें ये काम करना होगा दूर। कोई और रास्ता नहीं है ना, इसीलिए आपकी बातें सुन रही हूँ। डन। हम चारों साइलेंटली में ये काम करेंगे। कहीं पर अगर कुछ गलत हुआ माँ को पता चल जाएगा। हाँ विक्रांत बाबू, हम सबको संभल कर डील करना होगा। ये नैनी की साड़ी है। अच्छा है मम्मी। ऐसे ही साड़ी खरीद कर तुम्हारी बीवी को गिफ्ट के तौर पर दो, लेकिन पहनने के लिए बिल्कुल मत कहना। क्यों मम्मी? अरे अरे ये क्या मम्मी? इस पर पाउडर क्यों छिड़क रही हो? भास्वरम, इसे साड़ी के ऊपर छिड़क कर अगर ये साड़ी नैनी पहनेगी तो उसके बाद तुम भक्त की तरह बदलकर आरती दोगे तो झट से आग लग जाएगी। साड़ी में क्या? ये साड़ी पहनने वाली नैनी पर। अरे बाप रे, ये कैसा दिमाग है तुम्हारे पास? अरे इतना चित्र विचित्र कैसे सोच लेती हो? एक्टिंग बहुत हो गई, लेकिन ये सब गायत्री बेबी ने सुन लिया है और देख भी लिया है। फिर अब क्या मम्मी? चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ वल्लभ, तुम आरती की तैयारी करो, मैं ये साड़ी ले जाकर नैनी को दे देती हूँ। ठीक है मम्मी। मम्मी मम्मी, अरे ये क्या, एक और साड़ी रख रही हो? वो मेरा है बेटा। ये साड़ी अभी पहनकर हॉल में आऊंगी, तुम जाकर तैयारियां करो। हाँ, इस साड़ी में तुम और भी सुंदर लगोगी। थैंक यू। चलो। कहा था ना। तुम इतना करेक्ट कैसे बोल लेती हो मम्मी? मुझे पता है, इसलिए
गायत्री बेबी को हमारे कमरे की तरफ लाने के लिए कहा था। हाँ? इस बच्ची ने देख लिया है कि हमने इसकी माँ की साड़ी के ऊपर फास्फोरस छिड़का है। जानबूझकर एक और साड़ी वहां रखी है। मैंने जैसा गैस किया था वैसे ही गायत्री उस साड़ी पर फास्फोरस छिड़केगी, हाँ? क्योंकि वो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, ऐसा कहा था मैंने। हाँ? अरे मतलब तुम्हें जलाने के लिए वो रिवर्स में प्लान कर रही है मम्मी। फिर नैनी भी ये साड़ी पहनेगी तो क्या होगा मम्मी? आप दोनों की साड़ी में आग लग जाएगी क्या? बेवकूफ लड़के, मेरा प्लान कुछ और ही है। वो लड़की आ रही है, देखो। क्या करने जा रही हो मम्मी? मैं बताऊंगी। अरे गायत्री, क्या कर रही हो बेटा? साड़ी को पानी में फेंक कर गीला क्यों कर रही हो तुम? इधर आओ। अरे ऐसा करने से साड़ी खराब हो जाएगी ना। किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? हाँ चलो, बहुत शरारती हो गई हो तुम। शरारत करती हो या जानबूझकर करती हो ये मुझे नहीं पता। उसका कारण क्या है वो मुझे नहीं पता चलता। मैं इसे सुखाने के लिए डालती हूँ और तुम हॉल में जाकर खेलो। आइए दादी जी। कुछ बात है क्या बेटी? मेरी मम्मी जो भी काम करती है ऐसे ही रहता है, एकदम सॉलिड। ये लीजिए साड़ी। वो किस लिए? पहनने के लिए। पहनने के लिए? ऐसे रंग की साड़ी पहनने के लिए? मैं क्या कोई जवान हूँ? बाद में कभी पहन सकती हूँ, सोच रही हूँ। दादी जी कितना अच्छा बोलती है। नॉटी। ए, तुम जाओ। कहाँ है मम्मी? पूजा करने वाले थे ना? समझ गया। दादी जी को मारकर नैनी को फंसाना चाहती है मेरी मम्मी। वैसे ये साड़ी मुझे क्यों दे रही हो? ये क्या दादी, कोई अतिथि हमारे घर आए तो उसका मान सम्मान करके ये सब करना तो हमारी रीत है। आप बहुत दिनों से यहाँ रह रही हैं। इस वक्त अगर आप ये साड़ी पहनकर आएंगी और मैं आपको इस साड़ी में देखूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, इसलिए ये दी है। ये सिर्फ मेरी तृप्ति के लिए है, सोचिए। ठीक है बेटी, मैं खुशी से पहन लूंगी। 5 मिनट में आती हूँ। जाइए दादी। गायत्री बेबी को डाइवर्ट करने के लिए आपकी आहुति देना बहुत जरूरी है ताकि मेरा प्लान सक्सेसफुल हो।